अस्सलाम वालेकुम गाइस, हम सॉल्व कर रहे हैं CSS 2019 क्वेश्चन नंबर 7A का पार्ट। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड है, ये क्वेश्चन रिलेटेड है रेशियो इन प्रोपोर्शन से। इसमें कह रहा है कि देयर आर 2 पर्सन्स मोइज एंड माया, जो अब अपने आप में शेयर करेंगे लॉटरी विन ऑफ ₹2000 इन द रेशो 1:4। उसके बाद वो कह रहा है कि ये दोनों जो है जिनका शेयर है 1:4, उसमें से मोइज जो है अपना शेयर लेके जाता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है बिटवीन हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड हिज सन। तो आप बताएं कि हाउ मच मोर हिज वाइफ गेट्स ओवर हिज सन। अब ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। मोइज का शेयर है कितना यहाँ पे 1 और मायर का 4, तो टोटल शेयर कितना हो गया 1 + 4 = 5। तो मोइज का शेयर कितना है 1 आउट ऑफ 5 और टोटल अमाउंट कितना है लॉटरी विन का, वो है 2000 मल्टीप्लाइड बाय 2000। सो वी विल बी गेटिंग द शेयर ऑफ मोइज। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं 1 और ये हो जाएगा 4 और 00। तो मोइज जो है, मोइज को अमाउंट कितनी मिलेगी ₹400 अपने शेयर के हिसाब से। अब ये 400 रुपीज़ लेके जा रहा है घर पे एंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है बिटवीन हिमसेल्फ, वाइफ एंड सन। अब हिमसेल्फ में हम इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि एग्जामिनर ने क्वेश्चन में वाइफ और सन के बारे में सवाल पूछा है। तो हम सबसे पहले मालूम करते हैं कि वाइफ का शेयर कितना है। वाइफ का शेयर है 5 फ्रॉम हाउ मच, वो हम टोटल शेयर कर लेंगे 4 + 5 + 1, टोटल शेयर है इनका 10। तो वाइफ का शेयर कितना है 5 आउट ऑफ 10, टोटल शेयर 10 है, 5 आउट ऑफ 10। और अमाउंट वो मोइज कितना लाया घर पे 400 रुपीज़। 10 में कैंसिल हो गया तो ₹200 इसकी वाइफ का शेयर हो गया। सिमिलरली शेयर ऑफ सन कितना है 1 आउट ऑफ 10, तो उसके सन का शेयर है 1 आउट ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय टोटल अमाउंट दैट इज 400। तो 10 में कैंसिल हो गया, तो इसके सन का शेयर कितना हो गया ₹40। अब यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं होता, इसकी वाइफ का शेयर आ गया है 200 रुपीज़ और उसके सन का शेयर आ गया है 40 रुपीज़। पर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हाउ मच मोर हिज वाइफ गेट्स ओवर हिज सन, उसकी वाइफ को उसके बेटे से कितना ज़्यादा। तो वाइफ को मिल रहा है 200, बेटे को मिल रहा है 40, तो कितना ज़्यादा 200 में से हम 40 माइनस कर देंगे। सो यू विल गेट ₹160 मोर देन हिज सन। हिज वाइफ गेट्स 160 रुपीज़ मोर देन हिज सन। आई गेस ये आपको समझ आ गया होगा। इट्स वेरी इजी और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम 7B पे हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट सॉल्व किया था CSS 2019 जनरल साइंस एंड एबिलिटी का। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट। इस सवाल में एग्जामिनर ने कहा है कि एक फार्मर ने रखी हुई है हैंड्स एंड रैबिट्स। अब नंबर ऑफ हैंड्स भी हमें मालूम नहीं है और नंबर ऑफ रैबिट्स भी मालूम नहीं है, पर अलबत्ता वो एक कंडीशन आपको ज़रूर बता रहा है कि दोनों के हेड्स उसने काउंट किए, तो हेड्स आ रहे हैं कितने, हाउ मेनी 70 हेड्स। और सिमिलरली वो आपको कह रहा है कि देयर आर जो उन सबकी जो लेग्स हैं 196, तो हेड्स हैं 70 और लेग्स हैं 196। अब हमें इसी डेटा से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हैंड्स और रैबिट्स के हेड है 70, हमें नंबर ऑफ हैंड्स का भी मालूम नहीं है और नंबर ऑफ रैबिट्स का भी मालूम नहीं है। तो हमने अज्यूम कर लिया कि नंबर ऑफ हैंड्स = X एंड द नंबर ऑफ रैबिट्स = Y। पर हमें ये मालूम है कि इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें X + Y तो वो किसके बराबर हो जाएगा, ऑब्वियसली नंबर ऑफ हेड्स के, दैट इज 70। अब हमें पता है कि हैन की
2 legs और रैबिट की 4 legs, तो उस हिसाब से 2 को मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ हैंड्स के साथ, ये 2 legs, प्लस 4 को मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ रैबिट्स के साथ, तो हमारी टोटल लेग्स कितनी होनी चाहिए वो भी गिवन है 196। अब यह हमारे पास 2 इक्वेशंस बन गई है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको नाम देते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये दोनों वैल्यूज सेम हो जाएं। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 140। अब नीचे वाली इक्वेशन को ऊपर वाली इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 4 और -2 2y इज इक्वल टू 196 में 140 चले जाएंगे तो 56, तो y इज इक्वल टू 56 अपॉन 2, दैट विल मेक इट हाउ मच, 28 रैबिट्स। हमारे पास y क्या है, रैबिट्स। टोटल है हमारे पास 70 हेड्स, जिसमें से 28 हेड्स हैं किसके, रैबिट्स के। तो हैंड्स कितनी होंगी, ऑब्वियसली इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। इस इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दी हमने, x प्लस 28 इज इक्वल टू 70, तो x विल बी इक्वल टू 70 माइनस 28 एंड योर आंसर वुड बी 42। तो हमारे पास हैंड्स हैं 42 और रैबिट्स हैं 28, और सवाल में आखिर में वो कहता है कि हाउ मच मोर हैंड्स देन रैबिट्स डज ही हैव। तो हमारे पास रैबिट से ज़्यादा कितनी हैंड्स हैं, तो हम अगर दोनों का डिफरेंस मालूम करें, 42 माइनस 28 इज इक्वल टू 14, तो 14 मोर हैंड्स देन रैबिट्स द फार्मर हैज़ ऑन हिज फार्म। आई होप आपको ये आसान सा सवाल समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, हमने CSS 2019 का क्वेश्चन नंबर 7 का A और B पार्ट सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 का C पार्ट जो है वो थ्योरेटिकल है थोड़ा इन नेचर, वो किसी दिन टाइम मिला तो वो उसको भी सॉल्व करेंगे। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 का D पार्ट। ये भी कोडिंग और डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। द सेम क्वेश्चन हैज़ बीन रिपीटेड इन CSS 2017, और उधर इसका क्वेश्चन नंबर है 8 का, क्वेश्चन नंबर 8 का D पार्ट। वहाँ पे और यहाँ पे 2019 में सेम क्वेश्चन आया विदाउट एनी चेंज। अब इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि ये कंप्यूटर को हमने इसको हमने इस कोड में लिखा है, तो बताएं कि मेडिसिन को हम किस कोड में लिखेंगे। तो थोड़ा सा अगर हम गौर व फिक्र करें, थोड़ा सा इस पर एम्फसाइज करें, थोड़ा सा ध्यान दें, तो हमें पता चलता है कि जो लास्ट लेटर है वो सेम का सेम फर्स्ट लेटर बन गया है, और जो फर्स्ट लेटर है वो लास्ट पे चला गया है। इसी तरह जो सेकंड लास्ट लेटर है ई का प्रोसीडिंग लेटर क्या होगा, एफ, वो सेकंड नंबर पे आ गया। टी का प्रोसीडिंग, टी के बाद आता है यू, प्रोसीडिंग लेटर जो थर्ड लास्ट था वो आपका थर्ड नंबर पे चला गया। यू के बाद क्या आता है, वी, वी यहाँ पे आ गया। पी के बाद क्या आता है, क्यू, वो यहाँ पे आ गया। एम के बाद क्या आता है, एन, वो यहाँ पे आ गया। इसी तरह ओ के बाद क्या आता है, पी। अब सेम मेथड जो है हम नीचे भी वही अडॉप्ट करेंगे। द फर्स्ट लेटर शुड कम हेयर एंड द लास्ट लेटर शुड कम एट फर्स्ट एंड द फर्स्ट लेटर शुड गो इन द लास्ट। ये हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, जो सेकंड लास्ट लेटर है उसका प्रोसीडिंग एन के बाद क्या आता है, ओ, तो वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, ई ओ। आई के बाद क्या आता है, जे, वो यहाँ पे आ जाएगा। और इसी तरह सी के बाद क्या आता है, डी, वो यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली आई के बाद जे, और इसी के बाद आई के बाद जे, फिर डी के बाद ई, और फाइनली ई के बाद क्या आता है, प्रोसीडिंग लेटर एफ। तो ये हमारी मेडिसिन को भी हमने इस कोड में कन्वर्ट कर लिया, जिस तरह कंप्यूटर कोड था इस तरह। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये सेम क्वेश्चन 2017 में भी आया है और सेम क्वेश्चन 2019 में भी आया है। थैंक यू वेरी मच।